भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। हाँ जी। दिसंबर तो भीगा भीगा नहीं है यहाँ। और ना ही कोई तन्हाई है। पाकिस्तान में सर्दी नवंबर से स्टार्ट हो जाती है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर दिसंबर और जनवरी दो ऐसे महीने होते हैं जब मौसम बहुत खुशगवार होता है। हल्की हल्की ठंड पड़ रही होती है, और जो शौकीन लोग हैं वो अपनी स्वेटर्स और जैकेट्स निकाल लेते हैं ताकि अपना शौक़ पूरा कर सकें। लेकिन इतनी सर्दी नहीं होती। यू कैन गो आउट इवन इन हाफ स्लीव्स, और इफ़ यू वांट यू कैन गो इवन स्लीवलेस एज वेल। मैं भी आज काफ़ी दिनों बाद वॉक करने बाहर निकला था, तो सोचा क्यों ना वॉक करते हुए आपको एक अच्छी सी कहानी सुना दूँ। काफ़ी दिन हो गए आपको कोई कहानी नहीं सुनाई। वॉक करते हुए मैं मोस्टली यहीं पे आके बैठता हूँ। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। सामने आपके वाटर फाउंटेन्स हैं और ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत मज़ा आता है। एज़ आई टोल्ड यू, पॉजिटिव वाइब्स। खैर, आते हैं कहानी की तरफ। एक बार एक प्रोफेसर ने क्लासरूम में दाखिल होते ही अपने सारे स्टूडेंट्स को सरप्राइज़ टेस्ट के लिए रेडी होने का बोला। अब टेस्ट सरप्राइज़ था तो कोई भी रेडी तो था नहीं, लेकिन प्रोफेसर ने बोला था तो रेडी होना पड़ा। प्रोफेसर ने टेस्ट के स्टार्टिंग टाइम से पहले क्वेश्चन पेपर ना देखने की हदायत करते हुए पूरी क्लास में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया और क्वेश्चन पेपर की बैक साइड सबके सामने रख दी। अब एक स्पेसिफाइड टाइम पर प्रोफेसर ने टेस्ट को स्टार्ट करने का बोला। सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर को पलटा तो थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पर कोई क्वेश्चन नहीं था। सारे क्वेश्चन पेपर्स पर जस्ट एक ब्लैक डॉट था, एक स्याह काला धब्बा पूरे वाइट पेपर के ऊपर। अब सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए, क्वेश्चंस कहाँ हैं। हैरानी के आलम में वो प्रोफेसर की तरफ देखने लगे। प्रोफेसर ने सबके एक्सप्रेशंस को समझते हुए उनको बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप उसी पर लिखो जो आप उस पेपर में देख रहे हो। अब स्टूडेंट्स क्या करते, उनके माइंड में जो आ रहा था उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, और टेस्ट का टाइम ख़त्म हो गया। प्रोफेसर ने सबसे टेस्ट लिए और वन बाय वन क्लास में ऊंची आवाज़ में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हर किसी ने उस ब्लैक डॉट के एंगल के बारे में, उस ब्लैक डॉट के बारे में लिखा था, उसकी पोजीशन के बारे में लिखा था। किसी ने कोई कहानी लिखी थी, किसी ने कोई कहानी। डिफरेंट स्टोरीज थी, लेकिन सारी उस ब्लैक डॉट के बारे में थी। वो सारी स्टोरीज पढ़ने के बाद प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया और एक्सप्लेनेशन दी सारे स्टूडेंट्स को कि इट वाज नॉट एन एग्ज़ाम, ये कोई इम्तिहान नहीं था। मैं जस्ट आपको सोचने के लिए कुछ देना चाह रहा था। कागज़ के सफ़ेद हिस्से के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, सब ने जस्ट उस ब्लैक डॉट के बारे में क्यों लिखा है। सबका फोकस वही एक ब्लैक डॉट था जिस पर सारे स्टूडेंट्स ने लंबी लंबी स्टोरीज लिख दी। हमारी ज़िंदगी में भी यही हो रहा है। हम सब की लाइफ उस वाइट पेपर की तरह है, और उसमें लगे ब्लैक डॉट्स हमारे ज़िंदगी के छोटे बड़े मसाइल। अब किसी का फोकस वाइट पेपर की तरफ नहीं जा रहा, किसी का फोकस अपनी लाइफ की तरफ नहीं जा रहा। जस्ट उन ब्लैक डॉट्स, उन छोटे बड़े मसाइल पर फोकस करके हम लोग अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना भूल जाते हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हमारी लाइफ एक तोहफ़ा है, और हमें इसे सेलिब्रेट करने की हर रोज़ कोई ना कोई रीज़न ज़रूर मिलती है। लेकिन हमारा फोकस जो होता है वो उन ब्लैक डॉट्स तक होता है, उन काले धब्बों तक होता है जो हमारी ज़िंदगी के छोटे और बड़े मसाइल हैं। आपकी ज़िंदगी का एक मसला ख़त्म होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा ख़त्म होगा, तीसरा शुरू हो जाएगा। बचेगा क्या एट द एंड? वाइट पेपर। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट वाइट पेपर, आपकी लाइफ, ना कि उसके छोटे बड़े मसाइल पर। मसाइल तो आते जाते रहते हैं, हर दिन ख़त्म हो जाता है। उनसे फोकस हटा कर अपनी लाइफ पर फोकस करो। मुसीबतें और मसाइल ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। योर प्रायोरिटी शुड बी योर लाइफ। और जब आपका फोकस उस वाइट पेपर पर, आपकी लाइफ पर होगा, तो आई एम श्योर कि आपको हर रोज़ उसे सेलिब्रेट करने की कोई ना कोई रीज़न
ज़रूर मिल जाएगी। सो कहानी तो ख़त्म हो गई, सीखने को क्या मिला? मेरी कहानी में सीखने को हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। यार देखो, हम सब की लाइफ में हज़ारों तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। किसी की लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होंगे, किसी की कोई जॉब नहीं हो रही होगी, किसी के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे होंगे, किसी की अपने घर वालों से नहीं बन रही होगी, और किसी की अपने दोस्त से कोई प्रॉब्लम होगा। हर किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है। लेकिन अगर हम सोचें और काउंट करें तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी मिला जुला कर चंद एक होंगे जो कि हमारी ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारी पूरी लाइफ पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और हमारी ज़िंदगी का फोकस सिर्फ यही चंद मसाइल हैं और इन्हीं के गिर्द हमारी ज़िंदगी घूम रही है। यही चंद मसाइल हमारी ज़िंदगी को आलूदा कर रहे हैं, हमारे जहनों को खा रहे हैं, हमारी पूरी लाइफ पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी नीड टू रियलाइज़ दिस। अपनी ज़िंदगी की हर एक नेमत को एंजॉय करें। जो वक्त आपको ज़िंदगी दे रही है, जितना वक्त आपको दे रही है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपनी नेमतों को काउंट करें और देखें कि जो चीज़ें आपके पास हैं वो किसी और का ख्वाब हो सकती हैं। जो लाइफ आप जी रहे हैं ये किसी का ख्वाब हो सकती है। अपनी नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे से गुजारें और उन ब्लैक डॉट्स पर, उन छोटे छोटे मसाइल पर, इवन के कोई बड़ा मसला भी हो, उस पर अपना फोकस करके अपनी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश मत करें। मसले ज़िंदगी के साथ चलते रहेंगे, पॉजिटिव वे से लाइफ गुजारें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको साबिर और शाकिर बनाए और अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी मसाइल हैं हम सब की लाइफ में, उन पर उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करने की तौफीक अता फरमाए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, किसी नए फूड व्लॉग के साथ या किसी और टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह ताला।